नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देश की राजधानी है दिल्ली, लेकिन इस राजधानी में खुली हवा में सांस लेना भी दुश्वार है। दरअसल दिवाली का जश्न क्या बना, माहौल ही जानलेवा हो चुका है। हर दिन आसमान पर जहरीली धुंध की चादर है और हवा में घुले जहर से एक एक सांस भारी पड़ रही है। हम लोग को खांसी वगैरह होती है, कुछ लोग तो अस्थमा की बीमारी भी वगैरह होती है। गंदी सी अजीब सी महक भी आ रही है। मुझे तो लगता है कि कहीं छोटे बच्चों को कैंसर होना शुरू ना हो जाए। मुझे तो ये डर लगता है, हार्ट प्रॉब्लम से शुरू ना हो जाए। एक एक सांस के लिए जंग, जिंदगी पर भारी, जिंदगी की सांसें। दिल्ली में तो सांस लेना भी खतरनाक। खुली हवा में सांस ली तो समझो गए काम से। देश की एक कैसी राजधानी, इस जहरीले धुएं से कौन बचाएगा? दिल्ली को जीने लायक कौन बनाएगा? दिल्ली में रहने वाले करोड़ों लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। दिल्ली के बुजुर्ग, दिल्ली के मासूम ये सवाल पूछ रहे हैं, आखिर उनका कसूर क्या है? क्यों उन्हें इस जानलेवा जहरीली धुंध में ढकेला जा रहा है? ये तस्वीरें आज सुबह की हैं। राजपथ पर सुबह सुबह वॉक कर अपनी सेहत को दुरुस्त रखने वाले आसमान पर छाई इस जहरीली चादर से खौफ में हैं। एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन अब दिल्ली की खुली हवा इन्हें सेहत नहीं बल्कि बीमारी दे रही है। आई एम गेटिंग ब्रीथिंग। दिल्ली के इस स्मॉग का असर इतना खतरनाक है कि एमसीडी के स्कूलों को बंद करना पड़ा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को आगे आना पड़ा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस जानलेवा स्मॉग से बचें तो कैसे? दिवाली की पटाखेबाजी से शुरू हुए स्मॉग के इस कहर को तरह तरह के निर्माण, पड़ोसी राज्यों में फसलों को जलाने से होने वाले धुएं और वाहनों की बढ़ती भीड़ ने और खतरनाक कर दिया है। 5-6 प्रकार के जलने से हो रही है। या तो डीजल जल रहा है, चाहे वो कार में जले या जनरेटर में जले, पेट्रोल जल रहा है, कोयला जल रहा है, लकड़ी जल रही है। एग्रीकल्चर और गार्डन के वो प्रोड्यूस जल रहे हैं जो कि उसको बाय प्रोडक्ट कहा या वेस्ट कहा उन्होंने। वजह कई हैं, सबको पता भी है। नहीं पता है तो इलाज, क्योंकि उसके साथ जुड़ी है सियासत और जीना मुश्किल हो रहा है जनता का, जिसके लिए गैस चेंबर बनी दिल्ली में एक एक सांस लेना जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। विवेक शुक्ला के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। धीरे धीरे गैस चेंबर में तब्दील होती जा रही है राजधानी दिल्ली, और किस तरह से धीरे धीरे यहाँ पर धुंध की चादर हर दिन बढ़ती जा रही है। कहा यह जा रहा है कि अगर हवा चलेगी तो ये धुंध की चादर छट सकती है, लेकिन कई तरह की सावधानियां बरती जा सकती हैं, खासतौर पर बुजुर्गों और छोटे बच्चों द्वारा, जिससे वो सांस की तकलीफ से बच सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को पहले से सांस की तकलीफ है, उनके लिए सांस लेना इस हवा में मुहाल हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि पंजाब में जो फसलें जलाई जा रही हैं, उससे जो धुआं आ रहा है, उसकी वजह से यहां पर प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन वातावरण इस वक्त राजधानी दिल्ली में ऐसा है कि यहां पर एक एक सांस लेना मुश्किल हो रहा है, और किस तरह से यहां जल्द ही अंधेरा हो जाता है, धूप का नामो निशान नहीं है, धूल ही धूल आसपास नजर आ रही है, दिखाई दे रही है, और पल पल ये महसूस हो रहा है कि कितना दम घुटाऊ है यहां पर जीना। लेकिन दिवाली के बाद से ही प्रदूषण में इजाफा हुआ है, ये बात सरकार ने भी मानी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हाँ, दिल्ली में प्रदूषण है, लेकिन एक तरफ सरकार दोषारोपण भी कर रही है एमसीडी पर। एमसीडी जो है ढीकरा सरकार पर डाल रही है। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद फौरन होंगे हाजिर इस खास पेशकश में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। तो राजधानी में रहने वाले करोड़ों लोग, खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग खतरे में हैं, और बाहर से दिल्ली आने वाले भी लोग बेहाल हैं। दिल्ली में सैर सपाटे और खासतौर पर राजधानी को देखने दिल्ली पहुंचने वाले देसी विदेशी तमाम सैलानी भी यहां आकर जहरीले खतरे से जूझ रहे हैं। लेकिन सवाल वही है
क्योंकि ये देश की राजधानी है। यहाँ पर सैकड़ों लोग रहते हैं, बाहर से आकर काम करते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर पर्यटक के तौर पर आते हैं। उन्हें राजधानी से कई सारी उम्मीदें हैं। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से विकासशील 381 देशों में सबसे खराब स्थिति में इस वक्त दिल्ली है, जो कि देश की राजधानी है। यहाँ पर जो पार्टिकुलेट मैटर है PM, उसका लेवल काफी ज्यादा हाई है और साथ ही अस्पतालों में इस वक्त 25% मरीज बढ़ गए हैं। ये वो मरीज हैं जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अस्थमा के पेशेंट हैं। बच्चे और बुजुर्गों की संख्या अस्पतालों में इस वक्त सबसे ज्यादा है। सांस के मरीजों की संख्या में 5 से 6 गुना का इजाफा हुआ है, यानी कि इन लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। अस्पतालों में अस्थमा के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप जहरीली हवा से बच सकते हैं। स्मॉग के सीधे संपर्क में आने से बचें। हो सके तो घर के अंदर ही रहें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तभी अपने घरों से बाहर निकलें। खासतौर पर सुबह का जो वक्त होता है उसमें घर से बाहर ना निकले। धूप आते ही खिड़की दरवाजे खोल दें, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब धीरे धीरे हवा थोड़ी सी साफ होने लगती है धूप के प्रभाव से। केमिकल एयर फ्रेशनर के इस्तेमाल से बचें, क्योंकि इससे ज़्यादा दम घुट सकता है। साथ ही घर के भीतर एयर प्योरीफायर लगाएंगे। वो मशीन है जो हवा को साफ करती है। N95/N99 मास्क का इस्तेमाल करें। 2 तरह के मास्क बाजार में उपलब्ध हैं। साथ ही गुड़ और खट्टे फल नियमित रूप से खाएं, क्योंकि गुड़ जो है वो आपके लंग्स को यानी कि फेफड़ों को साफ करता है। निर्माण कार्य पर जाने से बचें। दिल्ली के आसमान पर छाई जहरीली ये धुंध, ये स्मॉग सिर्फ दिल्ली वालों के लिए ही नहीं, दिल्ली के मेहमानों को भी डरा रहा है। वीकेंड पर दिल्ली घूमने आए ये लोग इंडिया गेट की झलक पाने यहाँ के खूबसूरत माहौल में वक्त बिताने आए थे, लेकिन यहाँ इनका इस्तकबाल कर रहा है ये जानलेवा स्मॉग। देश की राजधानी में प्रदूषण लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। दिल्ली NCR के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर दोपहर तक भी धुंध छाई रहती है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट के ठीक सामने। वीकेंड होने की वजह से, शनिवार होने की वजह से यहाँ पर सैलानियों के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग घूमने के लिए आ रहे हैं उनका लगातार यहाँ पर संख्या बढ़ रही है और ऐसे में उन्हें इस प्रदूषण से किस तरह की तकलीफ हो रही है, क्या वो एहतियात बरत रहे हैं इस मौसम को देखते हुए। हमारे साथ ऐसे ही लोग बातचीत करने के लिए यह अहमदाबाद से आए हैं। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल मलिक। ये जो पोल्यूशन है इससे बचने के लिए क्या आप लोग सोच कर निकले थे कि दिल्ली जा रहे हैं, बहुत पोल्यूशन है वहाँ पर? जी नहीं सर, हमने सर ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था सर। एक्चुअली हमको ऐसा लगा था कि एकदम ग्रीन होगा, एकदम क्लीन होगा, लेकिन सर ऐसा बिल्कुल भी ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअली बुरा लग रहा है या डर लग रहा है कि ऐसा पोल्यूशन नहीं होना चाहिए? हाँ सर, इसकी राजधानी नहीं, इतने सब बुरा है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम देखने आए हैं, यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतना पॉल्यूशन है। हमको खबर होती तो हम मास्क लेके आते। छोटा बच्चा भी है साथ में। सुबह सुबह में प्यास लग रही इतनी ठंडी में। अच्छा, तो ये पॉल्यूशन है, इसकी वजह से आप किस तरह का कुछ अलग महसूस कर रहे हैं जो अहमदाबाद में महसूस नहीं करते थे? हाँ, पॉल्यूशन यहाँ बहुत है। अहमदाबाद में इतनी ट्रैफिक है लेकिन इतना पॉल्यूशन नहीं है। वहाँ पे पुलिस भी इतनी अलर्ट है कि हर गाड़ी की POC मांगती है। हाँ। तो यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, इतना पॉल्यूशन के हम खुद परेशान है, बहुत गाड़ियों के धुएं से भी परेशान है। हाँ होते हैं। हम अभी आए लग्जरी में जाए तो पीछे सब गाड़ियाँ थी, सब इतना पॉल्यूशन था कि बेबी को मुंह पे रुमाल रखना पड़ता था। अहमदाबाद के इस परिवार के उम्मीदों को ही झटका नहीं लगा। अपने देश की राजधानी में सैर सपाटे के सपने ही नहीं टूटे, बल्कि मासूम बच्ची की जिंदगी भी इन्हें खतरे में दिख रही है। कुछ इसी तरह बेहाल हैं परदेश से आए लोग। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब दिल्ली में सांसें ले तो कैसे, और जो अक्सर वीकेंड और छुट्टियों में इंडिया गेट आ जाते हैं उनके लिए भी ये माहौल हैरान करने वाला है। लास्ट हाफ एन आवर में मेरे को ये चीज़ मैंने अपने अंदर फील की कि हाँ थोड़ा पानी की ज़रूरत है बॉडी को। डिहाइड्रेशन, आई फेल्ट डिहाइड्रेशन इन माई सेल्फ। मुझे भी लगता है कि नहीं, अब मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट देख के एक मास्क ले लेना चाहिए। जो हिम्मत करके बगैर मास्क के वीकेंड का लुत्फ उठाने इंडिया गेट पहुंच गए वो पछता रहे हैं, और जो मास्क लगाकर एहतियात के साथ यहाँ पहुंचे हैं वो परेशान हैं कि आखिर वो कब तक खौफ के पहरे में लेते रहेंगे सांसें। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। सवाल यही है कि इन हालात से दिल्ली वालों को बचाएगा कौन, क्योंकि इस जानलेवा माहौल में भी सियासत बरकरार है। सरकार MCD की ओर देख रही है तो MCD सरकार की ओर। सरकार के मंत्री एक्शन में भी तब आए जब NGT ने फटकार लगाई।
ये दिल्ली का सच है। ये दिल्ली में जहर की चादर का एक कोना है। ये भलसवा गांव, जहां सुलग रहा है कचरा। दिल्ली के बीचों बीच सुलगते कचरे के इस ढेर को देखकर हैरानी होती है कि क्या हम वाकई देश की राजधानी में हैं। दिवाली पर पटाखों के प्रदूषण के साथ ही कचरे के सुलगते ढेर हवाओं को और जहरीला बना रहे हैं, लेकिन नगर निगम और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। आखिरकार पर्यावरण की फिक्र में एनजीटी ने लगाई सरकार को फटकार, तो फौरन भलसवा पहुंच गए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। हमेशा भलसवा लैंडफिल साइट के ठीक ऊपर ग्राउंड जीरो पर खड़े हुए हैं और ये आग इतनी नज़दीक से शायद आपने इसके पहले कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि ये पहली बार है जब हम खुद भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये जो आग है उससे निकलता हुआ धुआं जो है, ये टॉक्सिक धुएं के तौर पर आपकी सांसों के जरिए जो है वो रोज अंदर जा रहा है और अच्छी खासी जो स्मॉग है उसमें भी खूब कंट्रीब्यूशन है इसका। सत्येंद्र जैन भी आए हुए हैं यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए। देखिए कैसे मास्क लगाए सरकारी अफसरों की फौज के साथ यहाँ पहुंचे हैं मंत्री जी। शायद अब इन्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि यहाँ दूर दूर तक रहने वालों का क्या हाल हो रहा है। क्या मकसद है ये निरीक्षण करने का यहाँ पर आकर? ये देखिए भलसवा में जहाँ पर हम खड़े हैं, ये दिल्ली के अंदर लैंडफिल साइट है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़े कूड़े के पहाड़ लग चुके हैं। इसको कैसे निपटारा किया जा सकता है, इसको देखने के लिए मैं ऑन साइट आया हूँ और डिस्कशन चल रहा है कि देखो इसमें मेरे को पता लगा कि लगभग 50-60% मटेरियल सड़क बनाने में यूज हो सकता है और ईस्टर्न पेरिफेरल पे सड़क बनने स्टार्ट होने वाली है और चंडीगढ़ सड़क जो है इसको भी चौड़ा किया जा रहा है, तो उनमें मुझे लगता है यूज हो सकता है। सब लोग एनजीटी की फटकार के बाद मुआयना करने आए हैं, लेकिन इलाज किसी के पास नहीं है। जिम्मेदारी सरकार की है तो एमसीडी की भी कम नहीं। दिल्ली में लगने वाले कचरे के ये ढेर, दिल्ली में होने वाला निर्माण जो इस जहरीले धुएं और धूल की बड़ी वजह है, उससे निपटने का पहला काम एमसीडी का ही है। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार को पूरी तरह से काम करना पड़ेगा। ना तो उनकी डीपीसीसी जो है मृतप्राय पड़ी है और ना वो फैक्ट्री का जो धुआं है उसको देख रहे हैं, ना जो 10 साल से ऊपर गाड़ियां चल रही हैं उस पर नियंत्रण किया जा रहा है। उनकी सब चीज़ें फ्लॉप हैं और फेल हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर दिया जाता है, लेकिन जनता के हित में काम नहीं किया जा सकता। जहरीले स्मॉग का असर दिल्ली के सीएम के दर तक है, लेकिन सीएम साहब जितना फिक्रमंद अपने ऊर्जा सचिव को हटाए जाने को लेकर हैं, उतना स्मॉग पर नहीं दिखे। मुझे लगता है अगर केंद्र सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा, इसीलिए मैं अभी एनवायरमेंट मिनिस्टर से मिलने जा रहा हूँ कि अगर जरूरत पड़े सभी के मुख्यमंत्रियों को बिठा लिया जाए, हाईएस्ट लेवल पे निर्णय हो जाए। वहां कौन सी टेक्नोलॉजी की जरूरत है वो तो वही लोग बताएंगे। ये अभी जो गैस चेंबर अचानक बना है पिछले 15 दिन के अंदर, इसका सबसे बड़ा कारण आसपास के राज्यों के अंदर जो फसलें बहुत बड़े स्तर के ऊपर अभी जल रही हैं। सरकार अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा कर रही है, जिसमें प्रदूषण सबसे अहम है। देखना होगा कि क्या सरकार की तरफ से कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन सैयद वकार के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में जहरीले धुएं की एक बड़ी वजह पड़ोसी राज्य पंजाब में फसलों का जलाना भी है। देखिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान की रिपोर्ट। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों, राज्य सरकार की कार्रवाई और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एडवाइजरी के बावजूद जो किसान हैं वो धान की बची हुई फसलों के पराली इसे कहते हैं, इसमें आग लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि हर साल सरकार कड़ी कार्रवाई भी करती है, लेकिन इसके बावजूद सिलसिला क्या है इसका नज़ारा आप देख सकते हैं। और ये धुआं जो खेत से उठ रहा है ये सीधा राजधानी दिल्ली तक जो है किसानों को की वजह से लोगों को परेशानी में डालता है। जिन लोगों को सांस की बीमारी है और जो है अस्थमा की बीमारी है उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है। हालांकि राज्य सरकारें तमाम कार्रवाई भी करती हैं, लेकिन बावजूद इसके एक छोटे से लालच के चलते कहीं ना कहीं किसान लगातार लोगों के जो है जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। हर साल हर सीजन में सरकारें तमाम कोशिशें करती हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका नतीजा क्या है ये मेरे पीछे जलती हुई आग फिलहाल अपने आप पूरी कहानी बता रही है। कैमरामैन मनोज सांगवान के साथ सत्येंद्र चौहान, पटियाला, आज तक।
दिल्ली को जहरीली धुंध से कौन बचाएगा, ये तो सियासत में सवाल उलझ कर रह गया है। ऐसे में बचाव के लिए दिल्ली वालों को खुद ही एहतियात बरतने होंगे, इसलिए सुनिए एक्सपर्ट्स की राय और खुद रखिए अपना ख्याल। जो इमीडिएट हेल्थ रिस्क होते हैं वो निमोनिया, अस्थमा, इनकी सीवियरिटी। इनफैक्ट जितनी भी निमोनिया की डेथ्स होती हैं उनमें से आधी डेथ्स जो होती हैं वो एयर पोल्यूशन के कारण होती हैं। और ऐसा अनुमान है कि भारत में हम हर साल 1 लाख बच्चों को इंडोर एयर पोल्यूशन के जो दुष्प्रभाव हैं उनके कारण लूज करते हैं। वो 5 साल की उम्र के पहले ही खत्म हो जाते हैं। जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं वो इफेक्ट्स इम्यूनिटी पे होते हैं, वो ब्रेन के डेवलपमेंट पे होते हैं, वो आपके हार्ट पे अफेक्ट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में भी जानकारी रखें। देखिए, इस स्थिति को क्लियरली एक मेडिकल इमरजेंसी के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि लेवल इतने ज़्यादा हैं जिसका सेहत पे असर पड़ ही रहा है। और ना केवल जिनको की तकलीफ़ है बल्कि छोटे बच्चे और बुज़ुर्गों, इनके ऊपर भी ज़्यादा पड़ता है। तो ये क्लियरली मेडिकल इमरजेंसी है जिसके लिए कि मल्टी प्रोंग अटैक की ज़रूरत है। वक्त एक ब्रेक का चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।